हेलो फ्रेंड्स, मेरी सहेली राधा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन दर्दनाक प्रॉब्लम, जिसका नाम है कि गठिया। गठिया एक तरीके से एक ऐसी बीमारी है जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे 40-45 के आसपास जो हमारी एज हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आम हो जाती है। किसी को घुटने में प्रॉब्लम होती है, किसी को जोड़ों में प्रॉब्लम होती है, किसी को हाथ पैरों में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, जिसको कि हम गठिया के नाम से आमतौर पर घरों में जानते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कृपया इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं देसी नुस्खे लेकर आई हूँ, जिसको घर पर रहते हुए अगर आप लगातार उसको सेवन करेंगे, लगातार उस तो सबसे पहले जानते हैं कि ये गठिया जो एक तरीके से जोड़ों का दर्द है, वो घुटने में हो सकता है, वो हाथ में हो सकता है, पैरों में हो सकता है और शरीर के सभी जोड़ों में हो सकता है, जिसको हम गठिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये आखिर प्रॉब्लम सभी को क्यों होती है। तो सबसे पहले गठिया का कारण होता है एक बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, तो ये ज्यादातर लोगों में देखने के लिए मिलता है कि उनको पहले धीरे धीरे घुटने में प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में प्रॉब्लम होती है, और धीरे धीरे यही परेशानी जो है पूरे शरीर में फैल जाती है और सभी जोड़ों में हमको दर्द महसूस होता है। अब ये समस्या धीरे धीरे ये भी देखने के लिए मिल रही है कि 20 से 25 साल के उम्र के लोगों में भी इस समस्या को देखा जा रहा है, जिसका मुख्य कारण हमारा आज का जो जीवन शैली है वो अलग होने की वजह से, चेंज होने की वजह से ये समस्या 40 से 45 में जो हुआ करती थी, आज वो 20 से 25 में भी हमको देखने मिल रही है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि आज हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं और जंक फूड यूज कर रहे हैं, और हमारे डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सभी चीज़ें जो है मिसिंग हो रही हैं। दूसरा है कि हम कोई भी ऐसा हैवी वर्क नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यह समस्या जो है कभी एक बढ़ती उम्र में जो फेस करनी पड़ती थी, आज वो समस्या हमको कम उम्र में भी देखने मिल रही है। ज़्यादा मोटापा भी हो सकता है कि अगर शरीर हमारा बहुत ज्यादा वेट जो गेन कर चुका है, तो ऐसे लोगों को भी जो है गठिया या जॉइंट पेन घरेलू इलाज से कैसे ठीक कर सकते हैं। एलोपैथिक में तो इसका रोका जरूर जा सकता है, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता। उनके हिसाब से ये मेडिसिन चला से हमेशा, जब तक आप हैं हमारा शरीर सर्वाइव कर रहा है, तब तक लगातार हमको दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसमें आयुर्वेद में आते हैं, अपने घरेलू नुस्खे में आते हैं, तो साल 2 साल के अंदर अगर हम घरेलू चीजें यूज करते हैं, तो इस गठिया को हम जड़ से खत्म। अदरक की चाय भी अगर हम सुबह शाम सेवन करते हैं, तो अदरक की चाय पीने से भी सूजन में हमारे क्या हो सकता है, कमी होती है। दूसरा, लहसुन खाली पेट अगर सुबह हम 1-2 लहसुन खाली पेट खाते हैं, तो इससे भी हमको गठिया, ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप गर्म पानी से सेक करते हैं जहाँ पर आपको दर्द है उस एरिया में, जैसे सपोज दैट अगर आपके घुटने में दर्द है, तो उस एरिया को आप डुबा कर उसमें हल्का सा उसको निचोड़ कर उस दर्द वाली प्लेस पे क्या करेंगे, आप उसको अच्छे से लपेट देंगे, और ऐसे ही 4 बार 5 बार 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 टॉवल को चेंज करके एक गरम सेक घुटने पर देंगे, तो उससे भी आप देखेंगे कि आपको दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट आता है, अगर आप चल फिर सकते हैं, हल्का योगा कर सकते हैं, तो आपको हल्का योगा भी करना चाहिए, जिसमें कि आपका प्राणायाम, वज्रासन जैसे आसन है, जिसको अगर आपको दर्द महसूस नहीं होता है, तो ऐसे आसन करने से आपको काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। अब आता है कि कुछ ऐसे देसी नुस्खे, जिसको कि हम ऐसे, अभी हमारा ठंडियों का समय है, बहुत सारी हरी सब्जियां भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो क्या इन सब्जियों को खाने से भी हम
को गठिया में आराम मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल, बथुआ एक ऐसा साग है, एक ऐसी सब्जी है जो कि गठिया को रोकने में, गठिया को ख़त्म करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप बथुआ का हफ्ते में 2 से 3 बार साग बनाकर खाते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं, और हफ्ते में 2 से 3 बार सूप पीते हैं, तो इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिलेगा गठिया में। और फिर उसके बाद आप लगातार इसको सेवन करिए। अभी सर्दी का टाइम है, तो बथुआ बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो काफ़ी हद तक आप गठिया को इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बथुआ जो है उसमें काफ़ी हद तक आयरन की मात्रा पाई जाती है, उसमें आपका आयरन की मात्रा होती है, और कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जो सूजन है उसको कम करती है, और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, जिससे हमारी बॉडी को क्या है, बहुत हल्का फील होता है, और हमको जॉइंट पेन जो है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। अब बात आती है कि गठिया में क्या ना खाएं। तो गठिया में हमको नहीं खाना है, तो सबसे फर्स्ट हमको जंक फूड नहीं खाना है, कोई भी तला भुना चीज़ नहीं खाना है, और ठंडी चीज़ें जैसे जो जिनका तासीर ठंडा है ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, और जो फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीज़ें हैं वो भी हमको नहीं खाना है। और कोशिश ये भी करनी है कि जो खाना हम खाते हैं वो गर्म हो या हल्का गर्म हो, उसी का आप सेवन करें, और ज़्यादा ठंडा खाना ना खाएं। और खट्टी चीज़ें भी हमको अवॉइड करनी चाहिए, और दूसरा मैदा से बनी हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, ये सब को भी हमको अवॉइड करना है। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी, और इसको आप यूज करके देखिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको हमारी जो ये घरेलू नुस्खे हैं वो कैसे लगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इसको अपनी सहेलियों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ रहा है तो वो भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और ऐसे ही छोटे छोटे घरेलू नुस्खों के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, और इस चैनल को दूसरों के साथ भी प्लीज़ शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम इसी कमेंट से आपके लिए नए नए वीडियो जो है वो बनाते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घरेलू टिप्स को अपनाते रहिए।